बहादुरगढ़ नाबार्ड हस्तशिल्प मेले में तूफानी बारिश के बाद शिल्पकार बुनकरों की मेहनत से खरीदारों की उमड़ी भीड़। 64 दहिया HR न्यूज चैनल के पत्रकार शैलेंद्र सिंह दहिया की रिपोर्ट। समाचार विस्तार पूर्वक। बहादुरगढ़ हरियाणा से। बहादुरगढ़ औद्योगिक नगरी में नाबार्ड द्वारा 10 दिवसीय हस्तशिल्प कला मेले के चौथे दिन सामान खरीदने वाले ग्राहकों की उमड़ी भीड़। लगातार 2 दिन से हो रही वर्षा के बाद एक बार फिर कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 6 में नाबार्ड हद से मेले में कल को चाहने वालों की भीड़ सुबह से लगनी शुरू हो गई है। 4 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चलने वाले नाबार्ड हस्तशिल्प मेले में ग्रामीण क्षेत्र से आए लुप्त होती हुई शिल्प कलाओं व रोजगार को बचाने के लिए कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 6 में नाबार्ड हस्तशिल्प मेले में भाग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आए जय मां जगदम्बा सेल्फ हेल्प ग्रुप मुजफ्फरपुर नगर की वूलन जैकेट, कुर्ता पजामा और हाथ से बने हुए खेस चद्दर शहरवासियों के मन भा रही है। हिसार से आए हुए मून गरो पिकल्स महिलाओं द्वारा तैयार किए गए हरियाणा के मुरब्बा अचार लोगों को स्वादिष्ट लग रहे हैं। झज्जर जिले से सार्थक सेल्फ हेल्प ग्रुप नोना माजरा की महिलाओं द्वारा बनाए गए जूट के बैग, फाइल कवर पर अन्य सामान शहरवासियों को खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं। अंबुजा फाउंडेशन भटिंडा पंजाब से आई हुई महिलाओं द्वारा क्रोशिया की कला हरियाणा की महिलाएं उनसे इस बारीक कला को सीख रही है। अन्य शिल्प कला टेराकोटा, पीतल वर्क, उत्तर प्रदेश से आए कालीन कापेट लोगों को आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। नारी शक्ति सेल्फ हेल्प ग्रुप सिरसा हरियाणा से आई हुई कमलेश ने बताया कि उनके द्वारा ग्रुप एक समूह महिलाओं का पंजाबी जूती व चमड़े से जुड़े हुए उत्पाद बनाते हैं। वह हरियाणा में नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी महिलाओं द्वारा बनाई गई पंजाबी जूतियां का प्रदर्शित करती है। इसके अलावा गांव की महिलाओं को रोजगार देती है। खुर्जा पोटरी से आए जहीरुद्दीन शिल्प गुरु व राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है। ब्लू पॉटरी का बढ़ावा भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कर रहे हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनके भाई व बच्चे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। वह देश में अलग अलग स्थान पर खुर्जा की ब्लू पॉटरी को बढ़ावा देने के लिए वर्कशॉप, यूनिट लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिल सके। उन्होंने बताया कि बहादुरगढ़ पटरी के लिए पहले से ही विख्यात है, लेकिन फैक्ट्रियां, यूनिट बंद होने के बाद इस कला को बहुत नुकसान पहुंचा है। उनका मानना है कि एकजुट होकर दोबारा निर्माण किया जाए तो हम हरियाणा प्रदेश को इस क्षेत्र में एक नई पहचान दिला सकते हैं। उन्होंने शहरवासियों से भी सहयोग के लिए बोला। उन्होंने कहा कि हमारा मनोबल आप हमारी कला को देखकर खरीद कर बढ़ा सकते हैं व लुप्त होती कलाओं को एक नया स्वरूप भी दे सकते हैं। सांस्कृतिक लोक नृत्य कार्यक्रम की शुरुआत होते ही नन्हे नन्हे कलाकार मंच पर अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं। उसी में छोटे सिंह साहब का अपनी बहन के साथ भांगड़ा नृत्य करते हुए आनंद ले रहे हैं। कला के मंच छोटे बच्चों से सज रहा है, जहां अपने मनपसंद संस्कृति लोक नृत्य के साथ अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। नाम बताएं आपका? मंजू। है जी? मंजू। आप इस उम्र में इतना जो कारोबार छेड़ रहे हो, आपकी जो उम्र की जो महिलाएं हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना है कि भाई जिसके रोजगार नहीं है अपना रोजगार करो, किसी के ऊपर मत रहो। अपने हाथ इतने चलते, हाथ पैर चल रहे हैं, इतना कुछ करना चाहो कर सकते हैं। आप क्या क्या बनाते हो? ये चद्दरों की छपाई, चद्दर की आप खुद करते हो या छपवाते हो? छपवाते भी हैं और उनको बताते हैं। जब टाइम रहता है तभी करते हो या अपनी टीम बना रखी है? टीम बना रखी है। अच्छा, आपकी टीम में कितने सदस्य हैं? 10 हैं। 10 हैं। तो कितनी कमाई हो जाती होगी महीने में? महीने में तो हो जाती है 10-20 हज़ार की, 30 हज़ार की कर ही लेते हैं प्रत्येक की। तो कैसा धंधा? अब फिलहाल तो अभी तो बारिश हो रही है, मंदा है। वैसे हमने 5,000 की काट चुके हैं। यहाँ आने के बाद में होगी सेल। चलो, परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं आपका सारा सामान बिके। धन्यवाद।